नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आई आर यू ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बीआरओ के सिलेबस में जो स्टोन मेसनरी के बारे में बताया है उसके बारे में इस क्लास में हम डिटेल्स में समझेंगे। अगर आप लोगों को बीआरओ एमएडब्ल्यू मेसन का सिलेबस नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते। तो दोस्तों, मैं बीआरओ के पूरे सिलेबस के ऊपर क्लासेस डालने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस क्लास को नोट करना चाहते हैं तो नोट की भी कर सकते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा। तो आज की क्लास में मैं जो आपको टॉपिक हम देखने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 1 नंबर पे हम देखेंगे कोर्स रबल मेसनरी, 2 नंबर पे देखेंगे अनकोर्स रबल मेसनरी, 3 नंबर पे हम देखेंगे रैंडम रबल मेसनरी, 4 नंबर पे हम देखेंगे ड्राई रबल मेसनरी, 5 नंबर पे हम देखेंगे पॉलीजनल रबल मेसनरी, 6 नंबर पे हम देखेंगे प्लिंथ रबल मेसनरी, 7 नंबर पे देखेंगे अस्लर रबल मेसनरी, 8 नंबर पे देखेंगे अस्लर फाइन मेसनरी और 9 नंबर पे हम देखेंगे अस्लर मेसनरी और 10 नंबर पे हम देखेंगे अस्लर रफ टूल्ड मेसनरी और 12 नंबर पे हम देखेंगे अस्लर रॉक और कॉरफेस मेसनरी और 13 नंबर पे हम देखेंगे अस्लर चार्म फर्ड मेसनरी और 14 नंबर पे हम देखेंगे अस्लर ब्लॉक इन कोर्स। तो फ्रेंड्स, स्टोन मेसनरी के ऊपर जितने भी टॉपिक है मैंने बताए हैं, इस क्लास में हम इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बीच से स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो ही आपकी समझ में पूरी क्लास आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी क्या है? मोर्टार के साथ मिलकर पत्थर के निर्माण को पत्थर की चिनाई कहा जाता है, जहाँ पत्थर प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है। उचित आकार में कटिंग या ड्रेसिंग पर वे वॉल्स, टूथिंग, कॉलम्स, आर्चेस, बीम जैसे विभिन्न निर्माण घटकों के निर्माण के लिए किफायती सामग्री प्रदान करते हैं। स्टोन मेसनरी की तुलना में पत्थर मेसनरी मजबूत और मौसम प्रतिरोधी होने के नाते पियर्स, डॉक्स एंड डैम्स, लाइट हाउस और अन्य समुद्री संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो आपको ये अभी पता चली गया होगा कि स्टोन मेसनरी का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्टोन मेसनरी का वर्गीकरण, स्टोन वर्क का वर्गीकरण। निर्माण कार्यों में पत्थरों की व्यवस्था और सतह खत्म में परीक्षण की डिग्री के आधार पर पत्थर मेसनरी को दो मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की स्टोन मेसनरी रहती है। तो स्टोन मेसनरी को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी? रबल मेसनरी और कोर्स रबल मेसनरी में। तो हम इन दोनों को डिटेल्स में समझेंगे। रबल मेसनरी, कोर्स मेसनरी, अनकोर्स मेसनरी, रैंडम रबल मेसनरी, ड्राई रबल मेसनरी, पॉलीजनल रबल मेसनरी, फ्लिंट रबल मेसनरी, अस्लर मेसनरी, अस्लर फाइन मेसनरी, अस्लर रफ टूल्ड मेसनरी, अस्लर और क्वेरी फेस मेसनरी, अस्लर चार्म मेसनरी, अस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी और रबल मेसनरी। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस क्लास में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रबल मेसनरी। रबल मेसनरी इस प्रकार के निर्माण में अनियमित आकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। खदान से प्राप्त पत्थरों को जिस रूप में उपयोग लिया जाता है,
यहाँ जैसे ही काम आगे बढ़ता है वैसे ही हथौड़े के माध्यम से उसे उचित आकार में पत्थरों को तोड़ा जाता है और आकार दिया जाता है। मलबे की चिनाई ताकत मुख्य रूप से नीचे दिए गए कारणों से आती है। जो स्टोन मेशनरी का हम वर्क करते उसको किन कारणों से ताकत आती है उसके बारे में हम देखेंगे। ये है मोर्टार की गुणवत्ता पर और बी है प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए लगातार अंतराल पर लंबे पत्थरों का उपयोग और सी है पत्थरों के रिक्त स्थान के बीच की मोर्टार उचित फिलिंग कोर्स। तो इन सारे टॉपिक्स की वजह से स्टोन मेशनरी को लगातार स्ट्रेंथ आती है। मतलब स्टोन मेशनरी इन 3 टॉपिक की वजह से एकदम मजबूत होती है। आगे बढ़ते आगे देखेंगे कोर्स रबल मेसनरी। इस प्रकार की रबल मेसनरी में पत्थरों की ऊंचाई को अब हम देखेंगे कोर्स रबल मेसनरी। इस प्रकार की रबल मेसनरी में पत्थरों की ऊंचाई को 50 mm से 20 cm तक बदलान होता है और काम शुरू होने से पहले ही पत्थरों को जमा कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों की कोर्स रबल मेसनरी में समझ में आ ही गया होगा, इस प्रकार की रबल मेसनरी में पत्थरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 50 mm से 20 cm तक बदलान होता है और काम शुरू होने से पहले ही पत्थरों को जमा कर लिया जाता है। ऐसा है कि मेसनरी का काम कोर्स में किया गया है। जब विशेष कोर्सेस में पत्थर समान ऊंचाइयों के होते तो इस प्रकार की कोर्स का उपयोग सार्वजनिक भवनों और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम कोर्स में मलबे की चिनाई को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये सब जान के आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि स्टोन मेशनरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सार्वजनिक भवनों और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम कोर्स में मलबे की चिनाई को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए क्लास में हम आगे देखते हैं कि कौन सी श्रेणियों में स्टोन मेसनरी कोर्स को विभाजित किया गया है। पहला है कोर्स रबल मेसनरी आई शॉर्ट। इस प्रकार की मेसनरी में समान ऊंचाइयों का पत्थरों का उपयोग किया जाता है और कोर्स समान ऊंचाइयों के होते हैं। द फेस के पत्थरों को एक हथौड़े के माध्यम से तैयार किया जाता है और 40 मिमी से अधिक ब्रश नहीं किया जाता। मोर्टार जोड़ों की मोटाई 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि कोर्स रबल मेसनरी में ये होता है कि इस प्रकार में समान ऊंचाइयों का पत्थरों का उपयोग किया जाता है। मतलब एक साइज के पत्थरों का इसमें उपयोग करते हैं और कोर्स समान ऊंचाइयों के होते हैं। मतलब जो हम एक के बाद एक कोर्स लगाते हैं पत्थरों के, उसमें पत्थरों की ऊंचाई समान होनी चाहिए। द फेस के पत्थरों को एक हथौड़े के माध्यम से तैयार किया जाता है और 40 मिमी से अधिक ब्रश नहीं किया जाता। मोर्टार जोड़ों की मोटाई 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, होती। ठीक है, तो आप लोगों की ये समझ में आ ही गया होगा। तो आगे है कोर्स रबल मेसनरी आई शॉर्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 प्रकार की मेसनरी के बारे में है, बताता हूँ मैं। रैंडम रबल मेसनरी, रबल कोर्स मेसनरी, रैंडम असलार मेसनरी और कोर्स असलार मेसनरी। ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की मेसनरी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रैंडम रबल मेसनरी कैसे होती है, रबल मेसनरी कैसे होती है, रैंडम असलार मेसनरी कैसे होती है और कोर्स असलार मेसनरी कैसे होती है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर अलग अलग ऊंचाइयों के होते हैं। कोर्स को समान ऊंचाइयों का होना ज़रूरी नहीं है। एक कोर्स की ऊंचाई को बनाने के लिए केवल 2 ही पत्थरों का इस्तेमाल
किया जाता है, किया जाना है। मोर्टार संयुक्त की मोटाई 12 mm है। मोर्टार आपको ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मोर्टार की संयुक्त मोटाई कितनी है। आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन 12 mm भी रहना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोर्स रबल मेसनरी आई शॉर्ट। पत्थरों में विभिन्न ऊंचाइयों के आर्क का उपयोग किया जाता है। न्यूनतम 50 mm तक होता है। गिनती में बराबर ऊंचाइयों की ज़रूरत नहीं होती। एक कोर्स की ऊंचाई को बनाने के लिए केवल 3 पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। मोर्टार, और इसमें मोर्टार के जोड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 16 mm तक होनी चाहिए। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, एक कोर्स की ऊंचाई को बनाने के लिए केवल 3 पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है स्टोन मेशनरी में। और एक मोर्टार जोड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 16 mm तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनकोर्स रबल मेसनरी। तो इस प्रकार के रबल मेसनरी में पत्थर के आर्क को तैयार नहीं किया जाता। हालांकि वे चाप का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वे खदान से उपलब्ध आर्क को किसी कोने से दस्तक देने की उम्मीद करते थे। कोर्स को नियमित रूप से नहीं रखा जाता। तो इस मेसनरी में, रबल मेसनरी में बताया गया है कि पत्थर आर्क को तैयार नहीं किया जाता। हालांकि वे चाप का इस्तेमाल करते, क्योंकि वे खदान से उपलब्ध आर्क को किसी कोने से दस्तक देने की उम्मीद करते। कोर्स को नियमित रूप से नहीं रखा जाता। तो जो स्टोन मेशनरी का कोर्स होता है एक के ऊपर एक, उसको नियमित रूप से नहीं रखा जाता। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसको अलग अलग रखते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोन मेशनरी के कोर्स किस किस प्रकार से हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे देखते हैं। बड़े पत्थरों को इसमें पहले रखा जाता है और उनके बीच की जगह को स्पॉल्स के माध्यम से भरी जाती है। दीवार को हर 30 से 50 cm के स्तर पर लाया जाता है। इस प्रकार के मलबे का सस्ता होने से इसका इस्तेमाल यौगिक दीवारों, गैरेज, लेबर क्वार्टर्स आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की मेसनरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? यौगिक दीवारों, गैरेज, लेबर क्वार्टर्स आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है रैंडम रबल मेसनरी। तो इस प्रकार के रबल मेसनरी में अनियमित आकार और आकृति के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। पत्थरों को एक अच्छी उपस्थिति के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेसनरी को संरचनात्मक रूप से स्थिर बनाने के लिए अधिक कौशल्य की ज़रूरत होती है। अगर पत्थरों के फेस को छेनी से सजाया जाए और मोर्टार के जोड़ों की मोटाई 6 मिमी से अधिक नहीं होती, तो इसे यादृच्छिक प्राथमिक रबल मेसनरी के रूप में जाना जाता है। तो अनकोर्स रबल मेसनरी में देख सकते हैं, संरचनात्मक रूप से इसे स्थिर बनाने के लिए अधिक कौशल्य की ज़रूरत होती है। अगर पत्थरों के फेस को छेनी से सजाया जाए और मोर्टार के जोड़ों की मोटाई 6 मिमी से अधिक नहीं होती है, तो इसे यादृच्छिक प्राथमिक रबल मेसनरी के रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पत्थरों के फेस पर हैमर सजे हुए हैं और मोर्टार जॉइंट्स की मोटाई 12 mm से अधिक नहीं है, तो इसे द्वितीय प्रकार की यादृच्छिक रबल मेसनरी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की मेसनरी का उपयोग
कहाँ किया जाता है? इस प्रकार की मशीनरी का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। तो जैसा कि इतना बताते हुए मैंने आपको, आप लोगों, आशा करता हूँ कि इतना सब बताते हुए आप लोगों की समझ में कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आ रहा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है रैंडम रबल मेशनरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन प्रकार की मेशनरी होती है। अनकोर्स रबल मेशनरी कैसी कैसी होती है? अनकोर्स रबल मेशनरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्लास कोर्स रबल मेशनरी, थर्ड क्लास कोर्स रबल मेशनरी, फ्लिंट रबल मेशनरी और अर्शलार लक टूल मेशनरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी मेशनरी किस प्रकार की होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ड्राई रबल मेशनरी। तो अब हम जानेंगे ड्राई रबल मेशनरी के बारे में। ये केवल मलबे के तीसरे प्रकार के निर्माण के लिए है। यह उम्मीद है कि जोड़ों में कोई मोर्टार का उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार का निर्माण सबसे सस्ता है, लेकिन इसके निर्माण में अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग व्यापक रूप से पुल की दीवारों, पिचिंग दीवारों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पत्थरों को विस्थापन को रोकने और काम को अधिक स्थिर बनाने के लिए मोर्टार में शीर्ष 2 कोर्स और सिरों पर लगभग 50 सेमी की लंबाई कभी कभी बनाई जाती है। तो इसका उपयोग आप देख सकते हैं। ड्राई रबल मेशनरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग व्यापक रूप से पुल की दीवारों पर और पिचिंग दीवारों को बनाए रखने के लिए, जैसे नदी में और जैसे बड़े बड़े पुलों में इस प्रकार की मेशनरी का उपयोग किया जाता है। मोर्टार में शीर्ष पर 2 कोर्स और सिरों पर लगभग 50 सेमी की लंबाई इस मेशनरी में कभी कभी बनाई जाती है। तो आगे देखते हैं। आगे है पॉलीजॉन रबल मेशनरी। तो इस प्रकार की चिनाई में पत्थरों को हथौड़े से तैयार किया जाता है और चेहरे के काम के लिए चुने गए पत्थरों को अनियमित बहुभुज आकार में तैयार किया जाता है। तो पॉलीजॉन रबल मेशनरी में इस प्रकार की चिनाई में पत्थरों को हथौड़े से तैयार किया जाता है और चेहरे के काम के लिए चुने गए पत्थरों को अनियमित बहुभुज आकार में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार के फेस के जोड़ों को सभी दिशाओं में अनियमित आकार देखा जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार के निर्माण में अधिक अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें सभी के सभी कुशल मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बिन एक्सपीरियंस वाले वर्करों को इस मेशनरी का काम नहीं सौंपा जाता, बल्कि जो वर्कर अनुभवी होते हैं और उनकी मदद से इस मेशनरी का काम करते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है फ्लिंट रबल मेशनरी। इस प्रकार की चिनाई में पत्थरों को फ्लेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सिलिका के अनियमित आकार के नोडुल होते हैं। चौड़ाई और मोटाई 80 मिमी से 15 सेमी और लंबाई 15 सेमी से 30 सेमी तक भिन्न होती है। तो इस प्रकार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिंट रबल मेशनरी। इस प्रकार की चिनाई में पत्थरों को फ्लेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सिलिका के अनियमित आकार के नोडुल होते हैं। चौड़ाई और मोटाई 80 मिमी से 15 सेमी और लंबाई से 15 सेमी से 30 सेमी तक भिन्न होती है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लिंट रबल मेशनरी कितने से कितने लंबाई तक भिन्न होती है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 15 सेमी और लंबाई 15 सेमी से 30 सेमी तक भिन्न होती है, मतलब इसके बीच में होती है। तो ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है अस्लर मेसनरी। यह महंगा, उच्च ग्रेड और बेहतर गुणवत्ता वाली चिनाई वाली मेशनरी है। ये लगभग 3 मिमी मोटाई के समान और बहुत महीन जोड़ों के साथ सही ढंग से तैयार किए हुए पत्थरों से बनाया गया है। तो ये मशीनरी थोड़ी बाकी मशीनरियों से महंगी आती है और उच्च ग्रेड और बेहतर गुणवत्ता वाली होती है। चिनाई मशीनरी में यह लगभग 3 मिमी मोटाई के समान और बहुत महीन जोड़ों के साथ सही ढंग से तैयार किए हुए पत्थरों से बनाया गया है। तो ये आप लोगों को अस्लर मेसनरी के बारे में समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है अस्लर मेसनरी में ही विभिन्न प्रतिरूप पैटर्न्स के पत्थरों में ब्लॉक की व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के उपस्थिति एप्रन्स को प्राप्त किया जा सकता है। अस्लर मेसनरी में दीवारों का समर्थन अस्लर या रबल मेसनरी से बनाया जा सकता है। तो ये सब जान के आपको अस्लर मेसनरी पूरी तरह से समझ में आ ही गई होगी। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें से इस क्लास में से थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके आप नोट भी कर सकते। इस वजह से आपको समझ में जल्दी आएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है अस्लर फाइल मेसनरी। सभी बिस्तरों पर जोड़ों और फेस के पत्थरों को पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो डिसाइड पैटर्न के अनुरूप हो। नियमित कोर्स में रखे जाने वाले पत्थरों का आकार 300 मिमी से कम नहीं होना चाहिए। अस्लर फाइन मेसनरी में आप देख सकते हैं सभी बिस्तरों पर जोड़ों और फेस के पत्थरों को पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो डिसाइड पैटर्न के अनुरूप हो। नियमित कोर्स में रखे जाने वाले पत्थरों का आकार 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। पत्थरों की चौड़ाई कोर्स की ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पत्थरों की लंबाई कोर्स की ऊंचाई से 2 गुना से अधिक होनी चाहिए। आमतौर पर फेस पत्थर लेड एज हेडर्स और स्ट्रेचर में वैकल्पिक रूप में रखी जाती है। जब आप हेड स्ट्रेचर के मध्य भाग के नीचे आता है। निरंतर वर्टिकल जॉइंट्स को तोड़ने के लिए संलग्न परतों में पत्थरों को कोर्स की ऊंचाई के आधे से अधिक भाग को मोड़ा जाता है और उसमें लैप देना चाहिए। लैप का मतलब होता है जॉइंट्स। तो निरंतर वर्टिकल जॉइंट्स को तोड़ने के लिए संलग्न परतों में कोर्स की ऊंचाई के आधे से भाग को मोड़ा जाता है, तो इसीलिए उसमें लैप देना चाहिए। तो आप लोगों को अब हेडर स्ट्रेचर के बारे में तो आपको ब्रिक के क्लास में ही मैंने बता दिया है। तो आप हेडर स्ट्रेचर के आपको कोर्स के बारे में तो आपको सभी जानकारी पता होगी। तो उसी मध्य भाग के हेडर स्ट्रेचर के मध्य भाग के नीचे आता है निरंतर वर्टिकल जॉइंट्स को तोड़ने के लिए संलग्न परतों में पत्थरों को कोर्स की ऊंचाई के आधे से अधिक भाग को मोड़ा जाता है और उसमें लैप देना चाहिए। तो आपकी तो चलिए आगे देखते हैं। सभी जोड़ों या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल 30 मिमी से अधिकतम मोटाई के साथ ठीक तरीके से मोर्टार से बना होना चाहिए। पत्थरों के टूटे हुए किनारों को जोड़ों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कौन सी मेसनरी किस प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कोर्स अस्लर मेसनरी। 9 नंबर पे है पॉसिबल क्रॉस सेक्शन। 3 नंबर पे है अमेरिकन बॉन्ड। 4 नंबर पे इंग्लिश बॉन्ड। 5 नंबर पे है फ्लेमिश बॉन्ड और 6 नंबर पे है स्ट्रेचर बॉन्ड। 6 नंबर पे स्ट्रेचर बॉन्ड
और 7 नंबर पे है पॉसिबल क्रॉस सेक्शन बॉन्ड। तो आप लोगों के ये देखकर आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा बॉन्ड किस प्रकार का होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी समझ में जल्दी आएगा कि कौन सा बॉन्ड किस प्रकार का होता है। तो चलिए हम वीडियो क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है अशलर रफ टूल्डेड मेसनरी। तो इस प्रकार के उजागर चेहरों के बारे में 25 mm से चौड़ाई का पारूपन अच्छी श्रेणी से तैयार किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट्स के बीच में हिस्सों को मोटे तौर पर उपकरण होना चाहिए। उसकी संयुक्त मोटाई 6 मिमी होनी चाहिए, 6 mm की होनी चाहिए। अशलर रॉक और क्यूरी फेस मेसनरी इस मामले में चारों तरफ से छेनी छिजल के पारूपन के बीच आमने सामने के पत्थरों को एक्सपोज फेस और निर्वस्त्र छोड़ दिया जाता है। हालांकि अनुमानित 8 cm से आर्क से अधिक आकार को तोड़ा जाता है। पत्थरों के आकार और बंध के संबंध में अन्य सभी विशिष्टताओं को अशलर रफ टूल्ड मेसनरी के समान रखा गया है। तो आगे हम देखते हैं। तो हमने ये जाना अशलर रफ टूल्ड मेसनरी। इस प्रकार के उजागर चेहरों के बारे में 25 mm की चौड़ाई का पारूपन एक अच्छी छेनी से तैयार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की मेसनरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 mm की चौड़ाई को एक अच्छी प्रारूपन के लिए छेनी से तैयार किया जाता है। आगे हम देखते हैं। आगे है अशलर चार्म मेसनरी। तो इस प्रकार की अशलर मेसनरी में पट्टी के ऊपर की तरह प्रदान की जाती है। हालांकि ये लगभग 50 mm की गहराई के लिए छन्नी के माध्यम से 45 डिग्री के कोण पर चार्म किया जाता है। ये है या बिलीव्ड किया जाता है। तो इस प्रकार की अशलर मेसनरी में पट्टी के ऊपर की तरह प्रदान किया जाता है। हालांकि ये लगभग 50 mm की गहराई के लिए छेनी के माध्यम से 45 डिग्री के कोण पर चार्म किया जाता है या बिलीव्ड किया जाता है। एक अन्य पट्टी 12 mm चौड़ी है। तो पत्थर के शेष के उजागर चेहरे एक्सपोडेड फेसेस पर प्रदान की जाती है और इस पट्टी के अंदर की सतह को खदान से जिस रूप में प्राप्त किया होता है उसी रूप में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अशलर चार्म मेसनरी में क्या होता है। अशलर मेसनरी में पट्टी के ऊपर की तरह प्रदान की जाती है। हालांकि इसमें लगभग 25 mm की गहराई के लिए छेनी के माध्यम से 45 डिग्री के कोण पर चार्म किया जाता है या बिलीव्ड किया जाता है। एक अन्य पट्टी 12 mm चौड़ी है। तो पत्थर के शेष उजागर एक्सपोडेड फेसेस पर प्रदान की जाती है और इस पट्टी के अंदर की सतह को खदान से जिस रूप में प्राप्त होता है उसी रूप में छोड़ दिया जाता है। तो आगे 80 mm से अधिक बड़े झाड़ी बुशिंग्स को एक हथौड़े द्वारा हटा दिया जाता है और इसी प्रकार के निर्माण की मदद से ग्रूव जॉइंट्स को एक साफ उपस्थिति प्राप्त की जाती है। तो 80 mm से अधिक बड़े झाड़ी ब्रूस के एक हथौड़े के साथ उसे हटा देते हैं और इस प्रकार के निर्माण की मदद से ग्रूव जॉइंट्स को एक साफ उपस्थिति प्राप्त की जाती है। तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा अशलर चार्म थर्ड मेसनरी के बारे में। तो आगे हम देखते हैं अशलर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी।
इस प्रकार की मेसनरी में रबल मेसनरी और अशलार मेसनरी के बीच के एक मध्यवर्ती स्थिति पर है। पत्थरों के फेसेस को आमतौर पर हथौड़े से तैयार किया जाता है और मोर्टार जॉइंट्स की मोटाई लगभग 6 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि और इसमें जो मोर्टार जॉइंट्स की मोटाई होती है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मोर्टार जॉइंट्स की मोटाई 6 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्स की गहराई 20 से 30 cm तक भिन्न होती है। इस प्रकार के निर्माण का उपयोग भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, अशलार ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी में, इस प्रकार की मेसनरी में रबल मेसनरी और अशलार मेसनरी के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति पर फेस को आमतौर पर हथौड़े से तैयार किया जाता है और मोर्टार जॉइंट्स की मोटाई को 6 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोर्स की गहराई 20 से 30 cm तक भिन्न होती है। तो इसी प्रकार के निर्माण का उपयोग भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टोन मेसनरी के ऊपर जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं तो उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक के ऊपर ज़रूर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई स्टोन मेसनरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।